दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से इटली आ रहे हो और आपने पेपर क्लिक करवाए हैं, सीजन वाले, नॉन सीजन वाले या फिर डोमेस्टिक, आपके पास में रसीदें आ चुकी हैं, आप लोगों ने एजेंट को पैसा दे चुके हैं और आप लोगों के मन में ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी कि इटली जाने से पहले हमें इंडिया से ही किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें यहाँ से सीख करके जानी चाहिए ताकि हमें वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें इटली में, या फिर किसी भी देश में, यूरोप के किसी भी देश में जा कर के पैसा कमा सकें। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि नए लोगों को इस चैनल का पता लग सके, उन लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो हमें जो सीख करके आनी है, अगर हम इटली आ रहे हैं, हमें यूरोप के किसी भी देश में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि अगर हमें इंग्लिश भाषा आती है तो इंग्लिश भाषा को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जो यहाँ की यूरोप की हर देश की सेपरेट भाषा होती है, उस भाषा को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हमें उस देश की एक अलग से भाषा हमें सीख करके आनी चाहिए, चाहे वो टूटी फूटी क्यों ना हो। और यहाँ पर एक सिस्टम और चलता है कि हमें अगर टूटी फूटी भाषा भी आती है तो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये लोग इशारों में बात करके आपको समझा सकते हैं। वैसे तो ये लोग पत्थर से भी इशारों में काम करवा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है यूरोप के देशों के लिए। तो हमें भाषा अगर हमें आती हो तो हमें और ज़्यादा फायदा हो सकता है उस चीज़ का, हमें थोड़ा पैसा और ज़्यादा मिल सकता है, हमें काम कम करने को मिल सकता है, हम मालिक से बातचीत करके हम मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर हमें भाषा नहीं आती होगी तो हम उस मामले को सुलझा नहीं पाएंगे और वो हम पे ही चढ़ने लगेगा मालिक। तो अगर हमें भाषा आती है तो हम सुलझा सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें थोड़ा ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है अगर हमें भाषा आती है। जैसे कि अगर किसी को 900 यूरो मिल रहा है बिना भाषा वाले को, और चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, लेकिन भाषा अगर आती हो चाहे डॉक्यूमेंट ना हो, तो भी हमें 950 मिल सकता है या 1000 भी दे सकता है वो मालिक। तो भाषा का ये रोल है यहाँ पर। भाषा के जिस आदमी को लैंग्वेज आती है इटालियन, उस आदमी को यहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, ना कि उसको जिसको भाषा नहीं आती है या फिर इंग्लिश भाषा आती है उसको प्रेफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है। जैसे कि भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी कुछ एक शब्द आप अगर सीख करके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि कोई भी मालिक बोले कि भाई हाँ तुम ये काम कर दो, तो उसके लिए आपको बोलना है सी 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 सी, ऐसे करते जाना है बस। आपको ये सी का मतलब होता है यस, हाँ, कि मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। आपको सी सी बोलते जाना है बस, नो तो बोलना ही नहीं है। आपको नो तो बिल्कुल नहीं बोलना है। और आप ये भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे वाह बहने। वाह बहने का मतलब होता है चलो ठीक है मैं कर दूंगा। वाह बहने यो फाचो मतलब मैं कर दूंगा, यो फाचो का मतलब मैं कर दूंगा। आपको ये सारी चीज़ें आप इंडिया से अगर सीख करके आएंगे, अगर कोई मालिक आपके लिए कुछ काम कर देता है, आपके पास में आकर के आपको कुछ, आपके पास में आकर के आपके पास में कुछ काम करवा देता है आपको, तो आप उसको ग्राशिये बोल सकते हैं। ग्राशिये का मतलब होता है थैंक्स। ग्राशिये ते का मतलब होता है थैंक यू, मतलब कि धन्यवाद आपका कि आपने मुझे काम करवाया। आप ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको मालिक कुछ मतलब ग्राची आपको मालिक बोलता है तो आप मालिक को प्रेगो बोल सकते हैं। प्रेगो का मतलब होता है वेलकम। प्रेगो ते का मतलब होता है वेलकम योर। जैसे आपको किसी को बोलना हो कि आपको ये चीज़ लेकर के आनी है तो आप इटालियन भाषा में उसको बोलोगे प्रेंदी क्वेस्टा या फिर प्रेंदी क्वेस्तो, ये आप ये बोल सकते हो। और जैसे आपको कोई चीज़ डालनी हो, किसी से कोई चीज़ डलवानी हो कि आप इसके अंदर ये चीज़ डाल दो, तो आपको उसको बोलना है मेत्ती डेंट्रो क्वेस्ट, मतलब इसके अंदर डाल दो। मेत्ती का मतलब होता है डालना, आप इसके अंदर डाल दो, आप ये बोल सकते हो। और आपको अगर मालिक ये बोलता है कि प्रेंदी, तो मतलब वो बोल रहा है कि किसी चीज़ को उठा के लाने को बोल रहा है। जैसे कि फोरका, अपने जो जेड़ी होती है ना जिसको चौसिंगी बोलते हैं, उसको यहाँ पर फोरका बोला जाता है। और आपको जैसे वो बोल रहा हो कि प्रेंदी फोरका, प्रेंदी स्कोपा, स्कोपा का मतलब होता है झाड़ू। तो आपको ये सारी चीज़ें आप इंडिया से अगर सीख करके आओगे तो आपको यहाँ पर आकर के तकलीफ़ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैसे मालिक आपको बोलता है कि पोर्ता क्वेस्तो, मतलब इसको लेके जाओ या फिर इसको कहीं पर रख के आओ, तो उसके लिए बोलेगा पोर्ता क्वेस्त, या फिर पोर्तारे भी बोल सकता है। और पोर्ता का एक मतलब होता है दरवाज़ा भी। तो आपको समझना है उस चीज़ को कि वो किस चीज़ को बोल रहा है। वैसे वो इशारों में समझा देगा आपको, आप समझ जाओगे। अगर आपको भाषा थोड़ी बहुत भी आती होगी या फिर ना भी आती होगी तो भी आप समझ जाओगे, लेकिन अगर आपको भाषा आती हो तो आपसे ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर पाएगा वो मालिक या फिर कोई भी आदमी इटालियन। जो दूसरी बात है यहाँ पर आपको इटालियन इटली में आते टाइम सीख के आनी चाहिए, वो है आपको इंडिया से डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एजेंट से बात करके आनी चाहिए कि मेरे अगर इटली में जाते ही डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो मैं आपको मतलब आपसे डॉक्यूमेंट करवाता हूँ, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एजेंट बोल देता है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट बनवा दे दूंगा आपको, मतलब 6 महीने के भीतर भीतर, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिलता है प्रेफेक्टूरा का। तो उसमें अगर आप उससे एजेंट से बात करके आओगे इंडिया से कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद में क्या काम मिलेगा, मुझे वहाँ पर कहाँ काम करना पड़ेगा, डेयरी फार्म में करना पड़ेगा या फिर किसी रेस्टोरेंट में करना पड़ेगा या फिर मारे बोलते हैं, मतलब समुद्र के पास में करना पड़ेगा। मारे समुद्र को बोला जाता है। समुद्र के पास में जो बीच होते हैं ना, तट बोला जाता है इंडिया में जिसको, उसके पास में छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने होते हैं जो कि 5-6 महीने चलते हैं। आपको आपको अगर उसमें काम मिल जाता तो आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपको शुरुआत में, चाहे आपको थोड़ी बहुत भी भाषा आती हो, डॉक्यूमेंट हो भी चाहे ना भी हो, तो आपको बर्तन मांजने का काम करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी इंडिया में काम करके आए हो चाहे। आप डेयरी फार्म के किसी काम में आ रहे हैं तो डेयरी फार्म में एक तो आप काम इंडिया से सीख करके आ सकते हो, वो है दूध निकालने का काम, हाथ से दूध निकालने का काम आप इंडिया से सीख करके आओ। क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो पूरा दूध नहीं खींच पाती हैं। उसके बाद में किसी भैंस का 100 ग्राम दूध रह जाता है, किसी का आधा किलो दूध रह जाता है, वो आपको हाथ से निकालना पड़ता है, और 80-90 भैंसों का दूध निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपके हाथ की प्रैक्टिस होगी दूध निकालने की तो आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से। क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया था, नया नया काम करने लगा था यहाँ पे, तो मेरे हाथ बहुत काफ़ी दर्द किए थे। 2-3 महीने तो दर्द किए थे हाथ। अगर आप इंडिया से सीख करके आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। क्योंकि आपको यहाँ पर अकेले रहना है या फिर आप 1-2 बंदे रह सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर खाना भी बनाना होता है, तो आपको तकलीफें नहीं होंगी इन चीज़ों से। और डेयरी फार्म में दूसरा काम आप सीख करके आ सकते हो, वो ट्रैक्टर ड्राइविंग का काम। ट्रैक्टर ड्राइविंग में अगर आप सीख करके आओगे तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। जैसे कि आप अगर दूध निकालने वाले आदमी को 1,000 यूरो मिल रहा है तो 1200-1300 यूरो मिल सकता है ट्रैक्टर ड्राइवर को। क्योंकि ट्रैक्टर ड्राइवर की इज्जत की जाती है और ट्रैक्टर की ही भी इज्जत की जाती है यहाँ पे इटली में। और यूरोप के किसी भी कंट्री में हो, चाहे ट्रैक्टर वगैरह की टेक्नोलॉजी की इज्जत की जाती है। अगर टेक्नोलॉजी के मामले में कोई आदमी होशियार है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि भैंसों का चारा बनाने का काम है, एक मशीन होती है, मिक्सर ग्राइंडर जैसी मशीन होती है, उसमें जो लोडर होता है उससे लोडर से डाल डाल के मक्का उसके अंदर डाली जाती है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आपको आगे 2-3 वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे भैंसों का चारा बनाया जाता है। और मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है चैनल पे, आप उसको जा करके देख सकते हैं कि भैंसों का गोबर कैसे साफ किया जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर से गोबर साफ किया जाता है यहाँ पर। तो आप वो भी काम इंडिया से देख करके सीख करके आना, वीडियोस वगैरह में देख लेना, ताकि आपको हेल्प हो सके कि वहाँ पे होता कैसे है काम, भैंसों को कैसे अंदर बाड़े में डालते हैं, फिर आपको साफ करना होता है, और कैसे कैसे होता है, मतलब वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है एक में, आप उसको देख सकते हैं। तो ट्रैक्टर ड्राइविंग आप सीख करके आ सकते हैं। तीसरा काम है, अगर डेयरी फार्म में आप आ रहे हो तो तीसरा काम आपको सीख करके आना है। अ, जो भैंस के छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने का काम होता है, उनको दूध पिलाने का काम सीख करके आना है। क्योंकि 1 लीटर दूध आप अगर भैंस के बच्चे को पिलाते जाओगे, जैसे कि आज उसका जन्म हुआ है, आप उसको 5-7 दिन तक 1-1 लीटर के दूध के माध्यम से हिसाब से पिलाते जाओगे तो वो मरेगा नहीं। लेकिन आप अगर आपने 1.5 लीटर दूध पहले ही दिन उसको पिला दिया तो वो मर जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको इंडिया से आना है, ताकि आपको यहाँ पर आके परेशानी ना हो। अगर आप 4-5 भैंस के बच्चे यहाँ पर मार दोगे तो मालिक तो वैसे ही भगा देगा आपको, तो फिर दूसरा काम आप कहाँ ढूंढोगे।
इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियोस देखा करो। वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताते रहता हूँ इटली के बारे में। आपको इंडिया से ही आप सीख करके ये चीज़ें आओगे तो आपको यहाँ पर आकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप डोमेस्टिक पेपरों में आ रहे हो तो डोमेस्टिक पेपरों में यहाँ क्या होता है कि आपको अगर थोड़ी बहुत कुकिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुकिंग भी करवा सकते हैं ये लोग जो इटालियन लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करवाते हैं। जिसको यहाँ पर वेदांते का काम बोला जाता है, वेदांते। तो आप उस काम के लिए अगर आ रहे हो यहाँ पे बूढ़ों बुजुर्गों की देखभाल के लिए, घर में आपको काम करवाया जाएगा, उसके लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको झाड़ू पोछे का काम सीख करके आना है इंडिया से ही। जो आप झाड़ू पोछा करके इंडिया से ही देख करके आ सकते हो, करके सीख करके आ सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर लोग हम कर चुके हैं ये काम झाड़ू पोछे वाले। रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट का काम थोड़ा बहुत देख करके आना। लेकिन शुरुआत में अगर आप आ रहे हो तो रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़ेंगे, वो मतलब बताया ना आपको, वही वाला। और खेती बाड़ी में अगर आप आ रहे हो तो फ्रूट फ्रूट तोड़ने के काम में आ रहे हो, फ्रूट फ्रूट कटिंग के काम में अगर आप आ रहे हो तो आपको फ्रूट कटिंग थोड़ी बहुत सीख करके आनी है। जैसे कि आपको एक छोटा सा वो कटिंग वाला वो कटर दिया जाता है, उससे ऐसे ऐसे करके हाथ से फ्रूट तोड़ते जाना है। पीछे आपकी बास्केट होगी, उसमें डालते जाओ डालते जाओ। फिर जब वो भर जाती है तब आपको एक बड़ा कैरेट होता है जिसको आप यहाँ पर कासेत्ता बोलते हैं, कसाता बोलते हैं। उसके अंदर आपको वो डालना होता है। वो डालते जाओ, फिर ट्रैक्टर अनलोड कर देगा। और अगर आपको उसमें ट्रैक्टर का काम आता है तो आप उसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हो ट्रैक्टर से ही, जिसके अंदर के सिंगे लगे होते हैं, जिसको यहाँ पे फोरका बोला जाता है। फोरका वाला ट्रैक्टर वो लोड करके खुद ले जाएगा आपको। बस वही काम अगर सीख करके आओगे तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। फ्रूट कटिंग में अगर आप काम करते हो तो फ्रूट कटिंग में आपके घंटे के हिसाब से और ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम करना होता है। लेकिन ट्रैक्टर में आपको आराम मिलेगा थोड़ा, आप बैठे बैठे काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि आप खेती बाड़ी के काम में अगर आ रहे हो तो लहसुन प्याज, ये इन इन चीज़ों की हार्वेस्टिंग का काम करना पड़ सकता है। जो सोयाबीन की फली होती हैं उसको तोड़ने का काम करना पड़ सकता है। ऐसे ऐसे टमाटर तोड़ने का काम करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत अगर आप इंडिया से नॉलेज लेके आओगे तो यहाँ पर आकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे वीडियोस आप देखते रहा करो यूट्यूब पे, ताकि आपको इन चीज़ों का नॉलेज मिल सके, इंडिया से ही आप सीख करके आ सको। अब जैसे सीज़न स्टार्ट होने वाली है, फ्रूट लगने वाले हैं, उससे पहले क्या होता है कि जब सारे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं तो उनकी कटिंग का काम करना होता है। उनकी कटिंग का काम भी आपको अगर आता हो तो आप के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इंडिया से अगर सीख लोगे कटिंग वगैरह का काम तो आप के लिए सही रहेगा यहाँ पर आकर के काम करना। जैसे फोर्कलिफ्ट का काम होता है, फोर्कलिफ्ट का काम अगर आपको आता हो तो आपको मैगजीन में काम मिल सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो और थोड़ी बहुत भी भाषा आती हो तो आपको मैगजीन में उस चीज़ का काम मिल सकता है। लेकिन उससे पहले भी आपको थोड़ा बहुत लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर पूरी करनी होती है। 4-5 महीने आपको स्कूल में जाना होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद में आप मैगजीन में काम कर सकते हो, जिसको यहाँ पर मैगजीन बोलते हैं और इंडिया में वेयर हाउस बोलते हैं। वेयर हाउस में आप काम कर सकते हो। लोडिंग अनलोडिंग का काम फोर्क लिफ्ट से आप कर सकते हो उसको, जिसमें आपके ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं रहेगा। अगर लेकिन आपको फोर्क लिफ्ट नहीं चलानी आती है तो आपको हाथों से खींचना पड़ेगा, जो हैंड पैलेट होता है उससे खींचना पड़ेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा कि आप फोर्क लिफ्ट वगैरह सीख करके आओ इंडिया से, और यहाँ पर आकर के उस चीज़ का लाइसेंस ले लो और डॉक्यूमेंट के साथ आओ, तो यहाँ पर आपको बढ़िया काम मिल जाएगा किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में। यही था आज का ये मेरा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चल सके कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे काम होता है और इंडिया से कौन सी चीज़ें सीख करके आनी चाहिए, और इटली में ओवरऑल काम कैसे होता है। वही मैं आपको सारा इस चैनल के माध्यम से हमेशा अप टू डेट बताते रहता हूँ। और धीरे धीरे हम और भी क्वालिटी इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे वैसे वैसे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे आपके लिए बनाता रहूं और अलग अलग जगह भी आपको दिखाते रहूं। वैसे अभी मुझे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको
शहर का एरिया भी दिखाऊंगा, यहाँ पे शहर कैसे होते हैं, यहाँ पे मकानों का किराया कैसे जाता है, मकान रहने के लिए हैं कैसे हैं मकान, मतलब पानी बिजली का बिल वगैरह सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे क्या काम होता है, कैसे सिस्टम है यहाँ पे, सारा कुछ दिखाऊंगा। बस मुझे अभी टाइम मिलने लगे, जैसे जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे वैसे वैसे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं काम चेंज कर दूंगा, तब आपके लिए अच्छे वीडियोस और पोस्ट करता रहूँगा। तो भाई यही था आज का हमारा ये वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।